मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। खुली हवा में साँस ले रहा था, अपनी ज़िंदगी भरपूर जी रहा था। उसके कमरे में उसी का बेड था, पर एक दिन वो कोरोना से भिड़ा, अस्पताल पहुँचा, तो बेड ही नहीं मिला। सांसें फूल रही थीं, पर ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिला। दोष किसको देता? स्थिति कुछ ऐसी थी, कोरोना के इस काल में अफरा-तफरी मची थी। मैं ही नहीं था अभावों में जी रहा, देखा पीछे तो और जिंदगियां बिखरी थी। कोसने की बजाय साथ आने की जरूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की जरूरत है। जिंदगी बचाने वाला, जिंदगी बचाने वाले को डॉक्टर का दर्जा दिया, और आज ऐसे हालात में वो भी विवश खड़ा। उन्हें अफसोस है कि ऐसे हालात हैं, बचाना चाहते हैं सबको, पर कोरोना बदहवास है। घर पे बिटिया को देखे समय बीत गया, पर इस वक्त देश को जरूरत है, इसलिए दिमाग से सब मिट गया। डॉक्टर भी इंसान है, ये समझने की जरूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की जरूरत है। मुझे मदद की जरूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की जरूरत है। खुली हवा में सांस ले रहा, अपनी जिंदगी भरपूर जी रहा था। उसके कमरे में उसी का बेड था, पर एक दिन कोरोना से भिड़ गया। अस्पताल पहुंचा तो बेड ही नहीं मिला। सांसें फूल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। दोष किसको देता? स्थिति कुछ ऐसी थी, कोरोना के इस काल में अफरा तफरी मची थी। मैं ही नहीं अभावों में जी रहा, देखा पीछे तो और भी जिंदगियां बिखरी थी। कोसने की बजाय साथ आने की जरूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की जरूरत है। जिंदगी बचाने वाले को डॉक्टर का दर्जा दिया, और आज ऐसे हालात मेरा में कोई वो भी अस्पताल विवश में खड़ा। है। उन्हें अफसोस है, ऐसे हालात हैं, बचाना सबको चाहते हैं, पर कोरोना बदहवास है। घर पे बिटिया को देखे समय बीत गया, पर इस वक्त देश की जरूरत है। पर इस वक्त देश को जरूरत है, इसलिए दिमाग से सब मिट गया। डॉक्टर भी एक इंसान है, ये समझने की जरूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की जरूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की जरूरत है। अ, ये इस चीज का एहसास तब होता है जब अमूमन लोगों को इस चीज का एहसास तब होता है जब अपना कोई अस्पताल में होता है, और वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा होता है किसी कमी की वजह से। मे भी हो सकता है अस्पताल में जगह ही नहीं मिली, बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, दवाइयाँ नहीं मिल पाई, या जो भी रीज़न हो सकता है, डॉक्टर नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोग हैं इस हालत में कि अस्पतालों की सिचुएशन देख के कभी-कभार ऐसा फ़ील होता है कि क्या हो रहा है। रिसेंटली मेरे एक अंकल हैं, वो भी बहुत नज़दीक से
उन्होंने मेरा कोई अस्पताल कोरोना में और है। इन सिचुएशंस को देखा, बहुत नज़दीक से मैं कह सकता हूँ कि वो मौत को देख के आए, रिकवर कर गए, लेकिन जो उन्होंने बताया कि बहुत बुरे हालत है, बहुत, बहुत बुरी हालत है। इसमें गलती किसी की नहीं है और गलतियाँ निकालने का शायद समय भी नहीं है। आज एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट माय फैमिली, इट्स नॉट अबाउट हू इज़ एक्चुअली इन रिलेशनशिप विद मी, मतलब मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, उनके लिए मैं कोई मदद नहीं माँग रहा हूँ। हालत वाक़ई में ख़राब है और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पब्लिक डोमेन में हूँ, जहाँ पर मेरे लिए हर एक हिंदुस्तानी, हर एक इंडियन मेरा परिवार का हिस्सा है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरी बहन है और हमें लगता है कि हमें इस वक़्त साथ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जब ये सोचें कि हमारा कोई अस्पताल में होगा तभी हम इसके लिए सीरियस होंगे। हालत बहुत ख़राब है और हमें उस हर एक इंसान के लिए जो हिंदुस्तानी है, जो इस कोरोना से जंग लड़ रहा है, ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, वो उस डॉक्टर को, जो इस सिचुएशन में भी सेवा कर रहा है देश की, अस्पतालों में लगा हुआ अपना सब कुछ दाँव पे लगा हुआ है। कोरोना से डरे बिना वो सेवा कर रहा है। वो अस्पताल में मेरा है, कोई अस्पताल में है। तो उनके लिए मैं मदद माँग रहा हूँ। आज मैं सिर्फ़ इतनी इंडिविजुअली मेरे परिवार में सब ठीक है, लेकिन मेरे हिंदुस्तान में ठीक नहीं है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप डोनेट ज़रूर करिए। मैं सिर्फ़ इतना कहना है आप लोगों से और कुछ चीज़ें मैं और कहना चाहता हूँ। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं माफ़ी भी माँगता हूँ। अगर किसी भी तरीके से, किसी भी वे में ए टू मोटिवेशन या मेरे किसी भी शब्द ने आपके दिल को कोई ठेस पहुँचाई है और किसी भी तरीके से अगर आपको लगता हो कि शायद मैं गलत बोल गया हूँ, तो मैं उस हर शब्द के लिए माफ़ी माँगता हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हम लोग आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। जब कोई वीडियो या कोई चीज़ हमारे सामने आती है, तो उसको देख के दिल दहल जाता है और ये सोचने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ कि वो अगर वाक़ई में हो रहा है, तो वो बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार वीडियोज़ आती हैं, हमारे पास तथ्य नहीं होते। ना मैंने उस हमारे सामने कोई तथ्य होता है, ना हमने कोई चीज़ खोजी होती है उसके लिए, बट सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि अगर कहीं ऐसा हो रहा है और अगर कहीं ऐसा हो रहा है, तो उसे लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हम इसके लिए अवेयर रहें। हमारा सिर्फ़ इतना मकसद होता है, हम किसी भी कम्युनिटी को या किन्हीं भी लोगों को कोई दोष नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि हमको साथ आने की ज़रूरत है और एक साथ लड़ने की ज़रूरत है और इस सिचुएशन में हम साथ आके तभी लड़ पाएँगे जब हम यू नो अपना छोड़ेंगे, सेल्फ अपना सेल्फ छोड़ने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। हालाँकि मेरे जो अंकल थे, मेरे बहुत क्लोज़्ड हैं, वो कोविड पॉज़िटिव हो गए थे, वो हॉस्पिटलाइज़ भी हो गए थे, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं बताया और ना ही मैंने बोला। अभी वो रिकवर हो गए हैं, वो भले चल गए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको मेरी फैमिली के लिए, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके लिए नहीं कहने आया हूँ। मैं अपने हिंदुस्तान के लिए आया हूँ और इसके लिए हमें साथ आने की ज़रूरत है। अगर आप लोग डोनेट कर सकते हैं, मेरे कहने पे डोनेट कर सकते हैं, किसी भी संस्था को डोनेट करिए, चाहे आप ₹1 डोनेट करिए, ₹10 डोनेट करिए, ₹100 डोनेट करिए, जितने भी आप सक्षम हैं, उतना आप डोनेट करिए। पर डोनेट ज़रूर करिए। और बस लास्ट में जाते-जाते आपसे यही कहूँगा कि अगर मेरे किसी भी शब्द ने किसी को ठेस पहुँचाया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये वक़्त ऐसा है कि हमें एक साथ आने की ज़रूरत है।